रामपुर गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम हीरा था। धोबी बहुत ही कंजूस था और वह हीरा को ठीक से खाना भी नहीं देता था, बल्कि उसे अकेले बाहर जाने के लिए भेज देता था। इसके कारण हीरा बहुत ही दुर्बल हो गया था। एक दिन जब धोबी ने उसे चारा खाने के लिए बाहर छोड़ दिया, तो हीरा ने दूर के जंगल में अपनी यात्रा जारी की। वहां जंगल में एक गीदड़ से मिला। गीदड़ ने पूछा, हीरा भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए? तो हीरा ने उत्तर दिया, मेरे से पूरा दिन काम करवाया जाता है और मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। इसलिए मुझे भूख लगती है और मुझे भोजन खोजकर खाने के लिए जंगल में आना पड़ता है। इसके कारण मैं बहुत ही कमजोर हो गया हूँ। गधे की बात सुनकर गीदड़ ने कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और बलशाली हो सकते हो। गीदड़ ने कहा, यहाँ पास ही एक बड़ा बाग है जिसमें हरी भरी सब्जियां और फल उगते हैं। मैंने बाग में पहुंचने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है जिससे मैं हर रात जाकर सब्जियों और फलों को खाकर उनका आनंद लेता हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गीदड़ की बात सुनकर हीरा ने तय किया कि वह उसके साथ जाएगा। फिर गीदड़ और हीरा बाग की ओर बढ़ने लगे। जब वे बाग में पहुंचे तो हीरा को उनकी आंखों के सामने अनगिनत फल और सब्जियां दिखाई दिए और उसकी खुशबू भी आ रही थी। इस दृश्य को देखकर हीरा अपने आप को नहीं रोक पाया और बिना देर किए वह रसीले फलों और सब्जियों का आनंद लेने लगा। गीदड़ और हीरा ने अपनी भूख मिटाई और फिर उन्होंने वहीं बाग में आराम से सोने का फैसला लिया। अगले दिन जब सूरज उगने लगा तो गीदड़ जाग उठा और बाग से बाहर निकलने के लिए सोचा। हीरा सो रहा था और गीदड़ ने उसे बताया कि वो अब वहां से जा रहा है। हीरा ने बिना किसी सवाल के समझ लिया और दोनों बाग से बाहर आ गए। फिर वे दोनों रोज मिलते थे और वैसे ही बाग में जाकर हरी भरी सब्जियों और फलों को खाकर आनंद लेते थे। वक्त बीत गया और हीरा में सुधार आ गया और अब उसने अपनी ताकत बढ़ा ली। अब वो तंदुरुस्त हो गया था और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन हीरा ने खूब खाने के बाद अपनी आवाज से गीत गाने का मन बनाया। गीदड़ को यह सुनकर खतरा लगा और वो बोला, ना हीरा भाई, ये काम अब मत करना। अगर बाग के मालिक ने तुम्हारा गाना सुन लिया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए कृपया इस विचार को त्याग दो। हीरा के स्वर को सुनकर गीदड़ ने जान बचाने के लिए उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन हीरा को गाने का बहुत मन था। हीरा बोला, तुम क्या जानो संगीत के बारे में? हम गधे हैं और हमारा गायन अपनी गर्ज से बहुत अच्छा होता है। हमारा गाया हुआ देचू राग लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मुझे गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं गाऊंगा। गीदड़ ने समझ लिया कि अब हीरा को गाने से रोकना मुश्किल हो गया है। उसने कहा, ठीक है, तुम गाने का आनंद लो, पर मुझे अगले 15 मिनटों के लिए कहीं जाना है। फिर मैं तुम्हें आकर एक अच्छी माला पहना दूंगा ताकि जब तुम्हारा गाना समाप्त हो तो मैं तुम्हारे साथ वापस आ सकूं। हीरा ने इस पर सहमति दे दी। गधे के इतना कहते ही गीदड़ वहां से 9-2-11 हो जाता है। गीदड़ के जाने के बाद हीरा ने गाना आरंभ किया। गधे की आवाज सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां गधे को देख बाग का मालिक कहता है कि अब समझ आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई की। बाग मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है।